करिएगा इनको, अगर गोमाता आपने कहना शुरू कर दिया, विश्वास करिएगा 3 पुस्त का पाप आपका कट जाएगा। सारी व्यवस्था इन्हीं पर निर्भर है और कहीं की कोई इनकम नहीं है। पायदान ये है आपका जी, सर्वप्रथम आप पशु का चुनाव जी अच्छा करें जी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को आगामी नववर्ष 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस 2025 में आपका जो भी व्यवसाय है, डेयरी फार्म का या भी जो भी व्यवसाय हो, उस पर बाबा भोलेनाथ की कृपा बनी रहे और आप लोग खूब आगे बढ़ें। 2024 में जो भी हानि लाभ हुआ है उसकी विशेष रणनीति बना के और अपना एक फोकस गोल निर्धारित करके 2025 में खूब अच्छी मेहनत किया जाए, ताकि हम लोग 2024 से ज़्यादा 2025 में और अच्छा इनकम क्रिएट कर सकें। इसी क्रम में हम अपनी वीडियो जारी रखते हैं। एक सर हैं जो कि काफ़ी वर्षों से अपना डेयरी फार्म का संचालन कर रहे हैं। हम इनसे जो भी सर का अनुभव है, किस हिसाब से इनका मैनेजमेंट है, रख रखाव क्या कैसे है, पूरी जानकारी सर से लेने का प्रयास करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद सर का हम करेंगे कि जो सर ने अपना कीमती समय निकाल के हमको और आप लोगों को जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आप लोग भी दोस्तों हमारा सपोर्ट कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। पूरी जानकारी सर से। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। सर पूरा नाम बताइएगा। मेरा नाम मतन सिंह। मतन सिंह। ग्राम मेरा बन रहा जी, थाना पूरे भार, ब्लॉक पूरे भार, डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर है जी सर। जी। सर यह पशुपालन का कार्य आप कितने वर्षों से कर रहे हैं सर? अगर माना जाए तो जन्म से कोई आधार नहीं था, डेयरी ही मेरा मुख्य आधार है जी। जी हाँ। तो सर हम जानना चाहते हैं, जैसे पशुपालन आप काफ़ी वर्षों से कर रहे हैं, लगभग जी हाँ, अभी तक आप करते ही आ रहे हैं सर, और बेहतर रूप से कर रहे हैं। जी। तो सर क्या इसमें सावधानियां रखी जाए? सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डेयरी फार्म स्टार्ट करते हैं और किन्हीं कारणवश से उनका ब्रेक हो जाता है सर, काफ़ी दिन तक नहीं चल पाते हैं। तो क्या सावधानी रखा जाए ताकि आपकी तरह सबका सिस्टम चलता रहे सर? किसी भी कार्य में रेगुलरिटी अनिवार्य होती है जी। रेगुलर ड्यूटी आपको देना पड़ेगा जी। सबसे मुख्य पायदान ये है आपका जी। सर्वप्रथम आप पशु का चुनाव जी अच्छा करें जी। रख रखाव की व्यवस्था उत्तम रखें जी। ठीक है जी। और उनका वैक्सीनेशन समय से करवाएं। अच्छा जी हाँ सर, जो पशुओं का चयन है सर जी, तो ये पशुओं का चयन कौन सी नस्ल का, जैसे मान लीजिए हम लोग पूर्वांचल में हैं, उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर जिला में हैं, किसी अनुभवी व्यक्ति का साथ होना बहुत जरूरी है जी। पशुपालन में सबसे मुख्य पायदान है पशु का चुनाव करना जी, पहला पायदान जी। नंबर 2 पायदान पे आता है कि रख रखाव और उनकी चारे भूसे की हर चीज की व्यवस्था मानक के अनुरूप होना जी। रख रखाव में सर मतलब कि रख रखाव में क्या व्यवस्था? जैसे आपने तो सर बहुत बढ़िया काऊ मैट वगैरह लगवा दिया है सर, और ये काऊ मैट कुछ है ही नहीं पशुओं के लिए। अच्छा, पशुओं के लिए जी एक बाड़ा होना चाहिए जिसमें आपका पशु स्वतंत्र टहले। अच्छा, वो व्यवस्था हम लोगों के तराई बेल्ट में नहीं है। अच्छा ठीक है जी। और कच्ची मिट्टी से अच्छा पशुओं के लिए कुछ नहीं होता है जी। लेकिन अगर आपको ठीक ठाक स्तर पैमाने पर करना है, आपको जगह नहीं है जी, तो आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा जी जी, जी। तो सर वही फिर हम पूछना चाहते हैं कि नस्लों के चयन में कौन सी नस्लों का चयन ज़्यादा बढ़िया रहता है सर? नस्लों का चयन आप समझ लीजिएगा कि आज तो नस्ल कोई शुद्ध रह ही नहीं गई है जी, लगभग क्रॉस ब्रीड। अच्छा, जो आपके क्लाइमेट को सूट करे ऐसा पशु का चुनाव आपको करना चाहिए। अच्छा हाँ, ऐसा पशु कतई नहीं करना चाहिए कि जिनका आप रख रखाव व्यवस्था न करें, कुपोषण से पशु आपका बीमार हो जाए, मर जाए, आपको नुकसान हो जाए जी। और इसके लिए तो तमाम स्कीमें चली हैं जी। आप फाइनेंस करवा सकते हैं, आपके पास कुछ नहीं है, सरकार ने बहुत कुछ, योगी बाबा ने बहुत कुछ दिया है जी, कि आप आधार पे 2 लाख रुपए ले सकते हैं जी। लेकिन किसी से काम लेने के लिए उसका विश्वास बहुत जरूरी होता है जी सर। तो विश्वास तो तभी होगा जब आप कर्मठी होंगे जी। ग्राफ आप खाका खींच के कुछ नहीं कर सकते हैं जी जी। आपको तैरना सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा, निश्चित आप समझिए। कोई ऐसी मैथ नहीं है कि बगैर पानी में उतरे आपको तैरना सिखा दे जी सर जी।
तो सर अभी वर्तमान समय में जानवरों की संख्या कितनी होगी आपके पास सर? सर मेरे पास 15 गाय, अच्छा, एक भैंस। 15 गाय और एक भैंस। तो ये 15 गायों में सर सभी गायें दूध दे रही हैं सर? नहीं। अच्छा, कितनी गायें हैं? हमारी 1 दर्जन गायें दूध दे रही है। 12 गायें सर? हाँ। अच्छा। अरे हमारे यहाँ कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। जी जी। जैसा होना चाहिए इन पशुओं के लिए जी। अव्यवस्था में भी आपको ये गायें 150 से 200 लीटर दूध आज दे रही हैं। अच्छा। 150 प्लस पे हैं जी। सही रख रखाव, सही खुराक दिया जाए जी जी, तो ये आपको माला माल कर देंगी। अच्छा। पशुधन आपका बहुत बड़ा धन है। अच्छा। हाँ। तो सर 12 गायों से दोनों टाइम मिला के 150 से 200 लीटर दूध? नहीं, 150 प्लस। उन 12 गायों में जी कुछ ताजी हैं, कुछ छूटने वाली हैं जी। इतना छूटने वाली हैं कि वो 4 ही किलो दूध, 6 ही किलो दूध देती हैं जी। कुछ गायें हैं जो 25 किलो दूध देती हैं। अच्छा अच्छा। तो मान के चलिए कि कुछ 25 दे रही हैं, कुछ ऐसे दे रही हैं। जी जी। तो वो तो मान के चलिए कि ड्राई पीरियड में तो आपको पूंजी लगाना है, देंगी थोड़ी। अच्छा अच्छा जी। तो सर ये नस्लों का कौन कौन सी नस्लों का चयन किए हुए हैं सर? अभी मान के चलिए नस्लों का मुझे बहुत बड़ा अनुभव नहीं है जी। इसमें हमारे यहाँ जैसे गिरी जी। फ्रीजियन जी, साहिवाल फ्रीजियन जी, ये तमाम तरह की क्रॉस नस्लें हमारे पास हैं। अच्छा। एक गाय मेरे पास 100% फ्रीजियन है। जी जी। हाँ, जिसके रख रखाव में मुझे बहुत ही अव्यवस्था होती है। अच्छा अच्छा। जी हाँ, बड़ी अव्यवस्था होती है जी। बहुत ऊंची नस्ल का विदेशी नस्ल का पशु अगर आप रखते हैं जी। तो उसको उस क्लाइमेट में रखिए जिस क्लाइमेट में वो रहा हो। जी जी। अब अगर वो क्लाइमेट आप चेंज करते हैं तो जुकाम तो आपको भी हो जाता है, तो पशु क्यों नहीं होगा। जी जी बिल्कुल। जी सर हाँ। वातावरण बहुत बड़ा रोल अदा करता है। क्लाइमेट जो है जी किसी चीज का क्लाइमेट का होना बहुत जरूरी है। जी। और अगर आपके यहाँ क्लाइमेट नहीं है तो आप किसी तरह से क्लाइमेट उनके लिए तैयार करिए। अच्छा सर ये जो जानवर हैं आपके पास तो ये घर से हैं कि सर बाहर से खरीद के लाए हैं? ये सब बाहर से आए हैं। सभी जानवर बाहर से आए हैं? अच्छा। नहीं, कुछ 1-2 घर के हैं, बाकी बाहर से ही हैं। अच्छा, बाहर मुख्यतः कहाँ से खरीदे हैं सर? मान के चलिए बाहर का मतलब भी यूपी के अंदर ही। अच्छा, यूपी के अंदर? जी हाँ, यूपी के अंदर ही हमने खरीदा है। अच्छा। जैसे बनारस है, जौनपुर है जी। हमारे बेल्ट में यहाँ अच्छा पशुपालन जी ना के बराबर गिने चुने लोगों के पास होगा बस। अच्छा ये अच्छा। आप समझिए। अच्छा जी हाँ। अच्छा सर जैसे बाहर से मान लीजिए खरीदने जाते हैं तो हम लोग वहाँ पे अनजान रहते हैं सर, तो आपसे बताएं जी अगर आपको तैराकी सीखना है जी तो किसी तैराक के साथ रहिएगा जी, तो आप सीख भी जाएंगे, डूबने से भी आप बच जाएंगे। अच्छा अच्छा। लेकिन वह व्यक्ति, देखिए आपसे बता दें, कोई भी व्यक्ति जी अगर मुझसे अगर पशुपालन की राय लेता है जी, तो जो भी मेरे पास बगैर ठोकर के जी व्यक्ति सीखता नहीं। जी जी, बगैर एडमिशन के व्यक्ति की क्लास नहीं मिलती है। जी सर। लेकिन मेरे पास ऐसा है जी कि मैं धोखा खाता हूँ तो वही मेरी एडमिशन फीस होती है। जी जी, मैं कहीं सीखने नहीं गया। अच्छा अच्छा। अच्छे विद्वान लोगों के पास मैं बैठता हूँ। जी जी, ठीक है ना। जी सर। जिस लाइन का मुझे अनुभव चाहिए उसी लाइन के व्यक्ति के साथ ही मैं बैठता हूँ। जी सर, ये आप समझिए। अच्छा सर जैसे 15 गाय है तो 15 गाय में एक भैंस रखी हुई है सर, एक भैंस रखने का कारण सर बता सकते हैं सर? वास्तव में देखिए ऐसा है जी कि जितना दिन जीवन है, जी, जितना दिन जीवन है जी उतना दिन पैसा चाहिए। जी सर। और मरने के बाद हमने किसी की कफन में जेब नहीं देखा है सर। जी सर। जी हाँ। तो इसलिए कि जितना दिन जीवन है, जी, अरे भाई अर्थ पावर नहीं रहेगा तो बल्ब जो है वो टिमटिमाता रहेगा भैया। जी आए? जी जी, तो टिमटिमा हुआ बल्ब और फ्यूज बल्ब मत बनिए, ऊर्जावान बनिए। जी ठीक है ना। जी सर। ऊर्जावान आप बनिए। नहीं तो सर भैंस का फैक्ट इसमें समझ भैंस का दूध सर मैं बेचता ही नहीं हूँ। उसको आप पर्सनल यूज के लिए? नहीं, पर्सनल नहीं है। अच्छा, अपने लिए जी और अपनों के लिए। हाँ जो भी। और नहीं, अपनों उसमें आप शामिल हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कि इन गायों से जी 1 ही ml सही, जी, लेकिन हमने आपकी सेवा की, ये मेरा धर्म है। जी सर। जी हाँ, मैं गोपालक हूँ, पशुपालक हूँ। जी सर। जी हाँ। तो इनको मैं बड़े भाव से रखता हूँ। जी सर। इनका सबका नाम है, नाम कहने पे उठती हैं। अच्छा, नाम रखे हुए हैं सर? हाँ। देखिए अभी आप देखिए, हनी। जी सर। उड़ा, वाह, आओ भाइयों, उड़ा। देख सकते हैं दोस्तों, सर बकायदा नामकरण किए हुए हैं, हनी नाम लिए सर। और देखिए
है नहीं। अब ये गौ माता सर के पास आ गई जो है। और भाइयों अब ये है कि कुपोषण है गुरुदेव। जी जी नहीं तो मेरे पास कुपोषण है। जी जी इनका शुद्ध जो पोषण होना चाहिए जी सर वो आपके यहाँ है ही नहीं। अच्छा आपके यहाँ बिनौला खल नहीं मिलती है जी। बिनौला खल न मिलने से जी आपका फैट एकदम माइनस रहता है। अच्छा यहाँ तक कि कुछ गायें ऐसी हैं जी कि जो क्रीम बेस्ड दूध देती हैं उसमें फैट होता ही नहीं है। जी जी। और जो होता है वो कंपनियों के मानक से बहुत कम होता है। अच्छा खिलाने में सर क्या क्या चीज़ खिलाया जाता है इनको? तो सर ये मान के चलिए कि हमने आपको एक लाइन में बताया कि मेरी व्यवस्थित डेयरी नहीं है, अव्यवस्थित डेयरी है। इसलिए कि किसी तरह समझौता करके जी इनको चूनी जी पशु आहार जी गेहूं की दरिया जी ठीक है ना जी सर नमक जी गुड़ जी मेथी पाउडर जी ये सब सारी चीजें हम इनको देते हैं जरूरत पड़ने पर जैसी जी जी हाँ। जैसे मान लीजिए 25 लीटर दूध देने वाली गाय है सर वर्तमान में आपके पास जी हाँ, तो इसको जी। कितनी मात्रा में देते होंगे अब सर? आप समझ लीजिए 25 किलो दूध अगर गाय दे रही है जी तो उसको 200 ml जी कैल्शियम मिलना चाहिए प्रतिदिन। अच्छा 100 ग्राम लगभग मिनरल उसको मिलना चाहिए जी। उसका 2 टाइम दुहने से पहले ब्रुश खरहरा होना चाहिए। अच्छा उसको अगर आप डांटते हैं तो 100 ग्राम दूध कम हो जाता है तुरंत। अच्छा अरे मानसिक आप समझिए जी किसी भी चीज को करने के लिए उसका क्लाइमेट का होना बहुत जरूरी होता है। अच्छा हाँ अगर डांट देते हैं या मार देते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा जी सर। पूजा से ध्यान न भटके व्यक्ति स्नान करता है जी ठीक है ना जी सर। पूजा घर में ध्यान न भटके इसलिए फूल पाती ये सब रखता है जबकि पूजा में लगता कुछ नहीं है। जी सर ठीक है जी। तो इसलिए इनको जिसको भी भाई को रखना है जी तो पहला चीज जी इनको पशु मानना छोड़ दें। अच्छा जी हाँ इनसे लगाव जितना रखेंगे उतना अच्छा। आप समझिए ना जी पशु अगर आपका तनाव में रहता है जी तो आपको पहली चीज तो दूध सही नहीं देगा जी। पशु का भयभीत रहना देखिए आप जी जी इधर देखिए ये गाय मुझे बेच रही क्यों बेच रही जान रहे हैं आप? हाँ लगाव है सर। ये बेच ही इसलिए रही है क्या खिला रहे हो क्यों बुलाए हो। जी जी ठीक है ना जी सर। मेरा परिवार तो मुझसे हाल चाल नहीं पूछता लेकिन ये गायें मेरा हाल चाल नहीं जी मेरी मालिश करती हैं बाबू। जी जी हाँ। अच्छा सर हरा चारा भी इनको दिया जाता है सर? सर अटने पर। अच्छा मैं 2 प्राणी हूँ। अच्छा 2 प्राणी में 20 जानवर रखा हूँ 25 रखा हूँ इसलिए बच्चों की संख्या मैं नहीं बताता हूँ। जी जी 2 ही लोग इसमें काम करते हैं। अच्छा और मैं मान के चलिए इस देश का एकदम आत्मनिर्भर व्यक्ति हूँ। जी सर। जी हाँ तो या तो मैं हूँ जी और या तो ऊपर वाला है जी बीच में मेरे साथ कोई नहीं है या है तो गौ माता है जी तो ये तो मुझे माला माल कर दिए। अच्छा हाँ मैं बादशाह हूँ ये फटीचर से फकीर से बादशाह जी इस डेयरी ने मुझे बनाया है। सर मान लीजिए जो शहर में यह व्यवसाय किए हैं पशुपालन का डेयरी फार्म अपना चला रहे हैं जी तो उनके पास हरा चारा मिलने में तो अव्यवस्था होती होगी नहीं मिल पाता होगा। देखिए हर चीज का एक विकल्प होता है जी हर गलती का एक क्षेम होता है जी सर। ठीक है ना जी। अब आयरन चाहिए पशु को जी कैल्शियम चाहिए पशु को जी मिनरल चाहिए। मैं हाई स्कूल फेल हूँ जी बहुत ज्यादा इनके बारे में क्या विटामिन लगती है ये मैं नहीं जानता हूँ जी जी लेकिन जी इतना जानता हूँ कि इनको अगर भाव से मिलोगे जी विश्वास करिएगा इनको अगर गोमाता आपने कहना शुरू कर दिया विश्वास करिएगा 3 पुस्त का पाप आपका कट जाएगा। बिल्कुल सर निश्चित रूप से आप समझिए गौ सेवा बड़ी सेवा होती है। बड़ी सेवा गौ सेवा नहीं जी ना गौ सेवा के आड़ में मेरी शान मेरी अर्थव्यवस्था मेरी सारी व्यवस्था इन्हीं पर निर्भर है और कहीं की कोई इनकम नहीं है। मैं खेती से पैरा भूसा भी नहीं लेता। अच्छा 100% खुराक इनकी खरीद के ही होती है। अच्छा जी हाँ जी। अच्छा सर हरा चारा जैसे मान लीजिए हरा चारा देने से जैसे हरा चारा की मात्रा ज़्यादा कर दें और दाने की मात्रा कम कर दें अपनी लागत कम करने के लिए तो दूध पे कोई अंतर आएगा सर? हाँ जब आप हरा चारा भरपूर मात्रा में देंगे जी और उत्पादन ज्यादा चाहेंगे जी कभी नहीं होगा। लीवर डैमेज हो जाएगा जानवर का गोबर बेकार हो जाएगा। अच्छा हर चीज का एक मानक होता है ना। एक मानक से दीजिए भाई देखिए 1 किलो भूसे के जी 1 किलो दाना जी कम से कम 2 किलो भूसे के बराबर होता है।
अच्छा। जो गायें 10 किलो दाना हजम करती हैं, क्या वो 20 किलो भूसा खा लेंगी? नहीं खा पाएंगी। उनको 4 किलो भूसा मात्र दिया जाता है और 10 किलो दाना दिया जाता है। अच्छा अच्छा। और ये 24 घंटे की खुराक है जी। उसमें आपको आयरन के लिए गुड़ भी देना अनिवार्य है जी। ठीक है। उनका टेम्परेचर न चढ़े न उतरे जी, इसलिए कि हम एक पंचगव्य बनाते हैं। अच्छा। वो पंचगव्य जो है मेथी, जवाइन, काला नमक, मीठा सोडा और हल्दी जी, इन पांचों का जी पंचगव्य होता है जी। ठीक है ना जी। और मेथी से जी 30% कम जी मीठा सोडा होना चाहिए। अच्छा। वो क्या कहते हैं, वो काला नमक होना चाहिए जी। काला नमक का जस्ट आधा जी आपका वो होना चाहिए, क्या कहते हैं, जवाइन। अच्छा। जवाइन का जस्ट आधा जी। ठीक है। जवाइन और हल्दी दोनों बराबर रहेंगी जी। और जवाइन का जस्ट आधा जी सर, जिस मानक में भी आप बनाना चाहें जी, ठीक है, मीठा सोडा रहेगा। अच्छा। हाँ, तो मीठा सोडा डालने से अनाज में जी, अनाज जो न फूलता हो फूल जाता है, जो न गलता हो गल जाता है जी। ये इनके लीवर में पाचन का कार्य करता है, आंतें साफ रखता है, मिल्क अच्छा, उत्पादन प्रोडक्शन बढ़ जाता है जी हाँ। अच्छा सर, जैसे दूध मान लीजिए बच्चा दे दी तो बच्चा देने के कितने महीने बाद हीट में आ जाती हैं सर? सर ये तो मानक तो इनका ये है जी कि 100 दिन में अगर गायें गाभिन न हुई आपकी जी, ठीक है जी, तो पशुपालक को नुकसान पहुंचाएंगे। अच्छा। हाँ, उनका ड्राई पीरियड बहुत कम रहेगा तब। अच्छा अच्छा। अगर 100 दिन के बाद जितना ही समय वो लेती हैं जी, उतना पशुपालक माइनस में जाता है। अच्छा जी हाँ। तो क्या चीज रखा जाए सर जिससे 100 दिन के अंदर में ये हीट में आ जाए या सीमन ले लें? कई तरह के रियाज होते हैं। अच्छा। जो पशु खूंटे पे बंधा है जी, उसमें ना तो उसकी मांसपेशियां मजबूत होंगी जी, ना उसमें गर्भधारण की क्षमताएं बढ़ेंगी जी। इसलिए रियाज के लिए पशु को कम से कम कुछ नहीं तो 1 किलोमीटर चलाना दौड़ाना भी चाहिए। अच्छा। चराना नहीं चाहिए जी, जी। दौड़ाना, उनका रियाज होना चाहिए। अच्छा। रियाज के कई प्रकार है जी। आप धुलते हैं तो भी रियाज होती है। जैसे मान लीजिए आप खरारा करते हैं, देखिए जी जी, इनको ब्रुश खरारा, देखिए ठंडी में गाय और बकरी को पानी नहीं चाहिए। अच्छा। ठीक है जी। इनको आप ब्रुश से खरारा करिए और तौलिए से पोंछिए। अच्छा। हाँ, ये आप समझिए। सर जैसे मान लीजिए जिनके पास बड़ी तादाद में मतलब 100-80 जानवर 100 जानवर हैं सर, तो टहलाने में उनको असुविधा होगी तो उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए सर बाड़ा होता है ना। अच्छा अच्छा। अब ये किसी ये जो व्यवसाय है जितना बड़े स्तर पैमाने पर जाएंगे जी, उतना ग्राफवा भी बड़ा होगा। बिल्कुल सर। जितना ग्राफ बड़ा होगा जी, ग्राफ जितनी दूर में है जी, आपका जो मानक है जी, मानक के अनुरूप आप बढ़ाते रहिए जी जी। देखिए पोल्ट्री फार्म है जी, उसका मानक है जी 1 स्क्वायर फीट जी सर, लेकिन समय उसकी 35 दिन है, 30 दिन जी। लेकिन अगर आप 45 दिन करते हैं जी, तो जो 1 स्क्वायर फीट है वही 1.5 से 2 स्क्वायर फीट हो जाता है। अच्छा। भाई किसी भी भार को लादने के लिए जी, उसकी पावर तो होनी ही चाहिए ना जी जी, जगह तो उतना होना चाहिए जी। थोड़े में ज्यादा आप करते हैं जी जी, तो जो घना होता है उसका प्रोडक्शन सही नहीं होता है जी जी हाँ। अच्छा सर, मान लीजिए कोई नए साथी यह व्यवसाय करना चाहते हैं, डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं, तो खोलने सही रहेगा सर? ना जी, देखिए खोलने से देखिए किसी चीज के लिए जी डिग्री जी और डिप्लोमा जी दोनों में बड़ा अंतर होता है जी। ठीक है ना जी। डिग्री आपको कागज पे पढ़ाई जाती है जी, और डिप्लोमा आपको रियाज करवाता है जी, करता उस्ताद होता है जी, जो करेगा वो अपने आप अनुभव आ जाएगा। अच्छा। हाँ। तो अगर स्टार्ट किया जाए सर तो कितने जानवरों से शुरू करना ज़्यादा बेहतर रहेगा सर? देखिए हर व्यक्ति की औकात और हैसियत अलग अलग होती है जी, हर व्यक्ति का दिल दिमाग अलग अलग होता है जी, हर व्यक्ति की क्षमता अलग होती है जी। आज का समाज आपका मुझे जी 50% कायर दिख रहा है जी, जिसको अपने पे भरोसा नहीं जी। ठीक है जी, तो मान के चलिए कि जो आपकी क्षमता हो जी,
किसी अनुभवी आदमी से राय लेकर जी सर्वप्रथम पशु का चुनाव जी अच्छा होना चाहिए। जी फिर जी आता है उनका रख रखाव, जी। वो भी अच्छा होना चाहिए। जानवर सर कितने चुना जाए शुरू में, अगर स्टार्ट करना है हमको? स्टार्ट करना है तो कम से कम 2 जी या 4 से स्टार्ट किया जा सकता है। कितने लीटर तक दूध देने वाली सर? तो ये आप समझ लीजिए 4 गायें हैं जी और तत्काल प्रभाव में आप पूंजी डाला है, जी तो पहली चीज तो पशु का आप चुनाव करिए। जी फिर पशु को आप वैक्सीनेशन करवाइए। जी फिर पशु का इंश्योरेंस होना चाहिए। जी इंश्योरेंस इसलिए नहीं होना जरूरी है, इसलिए होना जरूरी है जी कि जिस दिन 2 पशु खरीदने वाला किसान उसकी गाय मर जाएगी, जी वो किसान मर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। गाय जो है अगर आपका साथ नहीं दे रही है जी तो आपको राहत के रूप में जी क्लेम मिल जाएगा। अच्छा, आप इंश्योरेंस कराए हुए हैं सर? जी हाँ, सब इंश्योरेंस। सभी का इंश्योरेंस है? नहीं, सभी का नहीं। अच्छा, जो मतलब हाई मिल्किंग में होगी उनका है सर? वर्तमान में हमारी डेयरी जो है वो फाइनेंस फ्री हो चुकी है। जब तक फाइनेंस था तब तक इंश्योरेंस था। अच्छा। और अब जो है कुछ दिन हमने ब्लॉक से कई बार इंश्योरेंस कराया जी। लेकिन ब्लॉक से इंश्योरेंस कराना एक टेक्निकल काम होता है जी। एक किसान के लिए सरकार सिर्फ 5 ही गाय का इंश्योरेंस उसके नाम देती है, उसके ज़्यादा नहीं। अच्छा। तो इसीलिए असुविधा हो जाती है। अच्छा अच्छा जी। तो 5 गाय में जो हाई मिल्किंग गाय रहेंगी या जो हाई रेट में रहेंगी तो उनका करा लिया जाता है सर? ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है। अच्छा ना, आप गाय 2 लाख की लाइए, लेकिन जो ब्लॉक की योजना है जी वो आप समझ लीजिए कि मतलब उसका भी एक मानक है कि 60,000 से ज़्यादा आपका इंश्योरेंस नहीं होगा। अच्छा अच्छा। अगर आपको इंश्योरेंस करवाना है जी तो आप प्राइवेट कंपनी किसी भी एजेंट से अच्छा आप करवा लीजिए जी और ये मान के चलिए जी कि जैसे 1 लाख की गाय आपने लिया है जी तो आपको 12,000 एक्स्ट्रा और जोड़ना है। इंश्योरेंस अनिवार्य 3 चीज़ साल है? के लिए इंश्योरेंस अनिवार्य चीज़ है सर? नहीं माना जाए अनिवार्य है। देखिए एक बात बता दें जी, ये ईश्वर की खेती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। आप समझ रहे हैं? जी और ईश्वर जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, याद रखिएगा। जी सर। हाँ, तो हम तो धार्मिक आदमी हैं। जी जी ठीक है ना जी। हमें धर्म के अलावा धन से बहुत ज्यादा मोह है ही नहीं। जी जी। हाँ, मेरी शौक है। अच्छा। ये पशुपालन जो है मेरी मजबूरी नहीं, जी मेरी शौक। जी सर। जी हाँ। अच्छा सर, जैसे क्या इसमें से जानवर आप बेचते भी हैं सर? नहीं। अच्छा, बेचा नहीं जाता? अच्छा, वो खरीदने बेचने का काम मेरा नहीं है। अच्छा। मान लीजिए 1 आध 2 साल में 1 आध 2 ओवर हो गए। जी जी। चलिए देखिए जितना मैं संभाल पाऊंगा जी, जिनकी प्रयास करूंगा सेवा कर लूंगा उतना ही रखता हूँ। अब दूध मेंटेन करना रहता है सर पूरे साल भर, तो उसके लिए सब दिन एक समान नहीं होता है। जी जी। सब दिन एक समान नहीं होता है जी। आप 6 महीने जी पशु से आप फुल लाभ ले सकते हैं। अच्छा। एक अच्छा पशु जी जी लगभग 4,000 लीटर दूध जी 6 महीने में आपको दे देता है। अच्छा। उसके बाद गभीना पीरियड में जब वो दूध देता है जी तो अपने ब्याने तक का इंतजाम वो कर देता है, आपको कुछ करना नहीं। अच्छा अच्छा। एक पशु अगर आपको 1 लाख रुपए अगर दे देता है 6 महीने में जी तो आप समझिए उसके बाद ऐसा तो है नहीं कि आप एक पशु पर निर्भर हैं, इसीलिए तो हमने 15 रखा है। जी सर। हैं? जी तो जी 15 में ऐसा होता है जी कि लमसम सब से जी न ज्यादा सही तो बहुत कुछ मिलता है। अच्छा अच्छा। अब क्या मिलता है हमने न जोड़ा है कभी, हाँ हाँ बिल्कुल न सर। घटाया है कभी। जी 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 हाँ। हाँ, इनकी सेवा में अपने हिसाब से मैं समझौता नहीं करता हूँ। अच्छा सर, जैसे अगर लोन लेके यह व्यवसाय शुरू किया जाए, उससे अच्छा काम अपनी पूंजी को NSC कर दो। अच्छा। अपनी पूंजी को फिक्स डिपॉजिट कर दो जी। सरकार की योजनाओं से लाभ लो जी। और बैंक जो है इतना अपनी पूंजी को सुरक्षित करती है कि आपको फाइनेंस देगी, जी आपसे गारंटी लेगी, जी आपके जो रवन्ना जी और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जी सारा चीज बनवा के आपकी पूंजी को इंश्योर करेगी। जी जी 3 साल के लिए जो इंश्योरेंस होगा जी जी उसमें आप अगर सही रूलिंग पे चलते हैं जी जी तो फाइनेंस फ्री आप हो जाएंगे। अच्छा अच्छा।
तो 3 साल के अंदर आपके ऊपर फाइनेंस नहीं रहेगा जी। वो फाइनेंस चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो। जी जी जी। अच्छा सर, इसमें सेट की लागत जो आप बनवाए हुए हैं कुछ सर? नहीं, ये अच्छा। आप समझिए, ये थोड़ा थोड़ा हुआ है। अच्छा हम अच्छा। पूंजी वाले व्यक्ति नहीं हैं, जी जी इसलिए मेरी मजबूरी है। जी जी। हाँ, तो लागत पाड़े जी आ गए, जी। दूध मुझे लदवाना है। अच्छा, चलिए सर, अब आपने अपना अमूल्य समय निकाल के सर जी हाँ, जानकारी देने का प्रयास दूध किया, अपना इसके लिए बहुत बहुत गाड़ी आ धन्यवाद सर, गई। बहुत बहुत धन्यवाद।